गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयानात कलमबंद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजिम ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई खावर मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी के घर आते थे। मोहम्मद लतीफ ने कहा कि सरबरा पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। कमरे में जाता तो डांट पड़ती, दोनों कमरे से बाहर जाने का कहते थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ढिठाई से झूठ बोलता है ताकि सच का गुमा हो। तुम्हारे नौकर सच कह रहे हैं। बीवी ने खुद एतराफ किया। जावेद लतीफ के बाद कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कौम तुम्हारे करतूतों से आगाह है। अंदेशा है आलमी ताकतें एक एजेंडे पर इसे सपोर्ट कर रही हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठ छुपाने के लिए कलामे इलाही को ढाल बनाया। फिरदौस आशिकावान के वार कहा, रियासत मदीना के दावेदार को चाहिए कि पहले वहां की तर्ज सियासत सीखे। इनकी अपने मुर्शिद से मुलाकातें कब से चल रही हैं, ये बात चमकते सूरज की तरह आया है। अलग दरख्वास्तें जमा कराई हैं पीटीआई इंट्रा पार्टी के हवाले से। दरख्वास्त जो मैंने दी है उसमें हमने तमाम सबूत रखे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं इनको कलअदम करार दें। और इनको कलअदम करार देने के साथ साथ हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दे कि फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त, फुटेज और दीगर शवाहिद भी जमा, दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बल्ले का निशान बचाने निकले हैं। शादी में कबूल तो सुना, पार्टी में पहली बार देखा। पार्टी आइन के मुताबिक हर 4 साल बाद चेयरमैन का इंतखाब होना है। खुद साख्ता नुमाइंदों ने खुल्लम खुल्ला झूठ बोला। पीटीआई रुकन राजा ताहिर की भी दोबारा इंतखाबात की दरख्वास्त। आम इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। वजारत खजाना का कहना है इलेक्शन के लिए मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जुलाई 2023 में 10 अरब रुपए जारी किए गए थे। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस हुए थे। हम हर वक्त जाने के लिए तैयार। हमें माहौल दिया जाए, और माहौल क्या है कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। यहाँ लाहौर में बैठकर माहौल नहीं दिया जा सकता। 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। बदअमनी की सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिया। कहा, लाहौर में तो सब ठीक है मगर हमारी तरफ भी सब ठीक होना चाहिए। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुक्टी कहते हैं, मौलाना फजल रहमान की अमन अमान के हवाले से बात बहुत हद तक दुरुस्त है। सूरत हाल दिन ब दिन बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। टाइम बताएगा कि क्या होगा, कैसे लोग वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं, ये वक्त बताएगा। मुझे इज्जत है मुस्लिम लीग नून के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, उनके वर्करों के लिए, उनकी सेकंड लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा एहतराम। हमारे दोस्त हैं, दोस्त रहे हैं, दोस्त होंगे। हम पार्लियामेंटेरियन हैं, मगर उन लोगों ने शो ऑफ खुद जानबूझ के ऐसा किया है। वक्त आने दें, नून लीग को पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा। इलेक्शन ऐसे नहीं जीते जाते। अगर पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखा गया तो इलेक्शन पर सवाल उठ जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में बोल न्यूज से बातचीत। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इंतखाबी अमल को मुतनाज़ न बनाया जाए। हर हल्के से इंतखाबात जीतने का दावा नहीं करना चाहिए। इंतखाबी टिकटों की तकसीम नून लीग के लिए बड़ा इम्तिहान। मुतादिद हलकों में रहनुमा अपनी औलादों को टिकट दिलवाने के लिए सरगर्म। खानदानी सियासत पर पार्टी क़यादत ने नोटिस ले लिया। तनाज़ा हल करने के लिए कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया। टिकट लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान ने एतराज़ात उठा दिए। कहते हैं, दहाइयों से अपने हल्के में सियासत कर रहे हैं। पार्टी टिकट हमारा हक है। रहनुमाओं के बच्चों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। इलेक्शन में मैदान मारने के लिए कोशिशें। पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान के 5 इलेक्टेबल्स को शमूलियत की दावत। सरदार यार मोहम्मद रिंद, उमर खान जमाली, खालिद लांगू, साले बोतानी और जान मोहम्मद जमाली से राबता। इलेक्टेबल्स ने दावत पर गौर के लिए वक्त मांग लिया।
साबिक वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी पीपल्स पार्टी से राबते में हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। 5000 से ज्यादा उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल। बिजली 3 रुपए 5 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा एलामिया के मुताबिक बिजली अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में महंगी की गई। इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। कीमत में इजाफा 1 जुलाई से मांगा गया। ओगरा 11 दिसंबर को दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। नौ मई जलाओ घेराव केस में 8 पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। पुलिस की दरखास्त पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने समाअत की। हाफिज फरहत, मुराद सईद, आजम खान, हामिद रजा और इम्तियाज शेख समेत दीगर के वारंट जारी। मईशत बहाली के इक़दामात। IMF से फिर मुज़ाकरात। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल। जनवरी में दूसरी किस्त का $70 करोड़ जारी होने का इम्कान। आइंदा बजट के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम नागुज़ीर करार। नए प्रोग्राम पर बातचीत रवा माह शुरू की जाएगी। निगरान हुकूमत ने मुशावरत का आगाज कर दिया। पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कबायली इजला में तामीर और तरक्की के मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। पेशावर में मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। धमाके में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी, एक की हालत नाजुक। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। SSP ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी के मुताबिक जैसे ही पुलिस मोबाइल गुजरी धमाका हुआ। बारूदी मवाद कॉन्क्रीट ब्लॉक्स में नस्ब था। बहुत जल्द नेटवर्क को अंजाम तक पहुंचा देंगे। गजा पर इसराइल के फिजाई और जमीनी हमले तेज। शुमाली और जनूबी गजा में स्कूलों, पनाह गुज़ीन कैंपों और रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 43 लाशें और दर्जनों जख्मी लाए गए। शोहदा की मजमूई तादाद 15,900 तक जा पहुंची। हमास के हमलों में 3 इसराइली फौजी हलाक हुए। दर्जनों फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गईं। अपने प्यारों की शहादत पर गम से निढाल लवाहिकीन की वीडियोज ने देखने वालों के दिल दहला दिए। अक़वामी मुत्तहिदा इसराइल को बज़ोर ताकत मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। अमीर कतर का दोहा में खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब। फौरी जंग बंद करवाने का मुतालबा। गजा में कत्ले आम पर आलमी बरादरी की खामोशी को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। खलीज ताउन काउंसिल इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अरब रियासतों के सरबराहान की शिरकत। GCC रहनुमाओं के गजा में आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की मज़म्मत। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े रहने का ऐलान। विमेंस क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। आसाब शिकन मार्के के बाद दूसरे T20 में भी न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त। मुनीबा अली ने 35, आलिया रियाज ने 32 रन बनाए। कीवीज के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज अपने नाम कर ली। आलिया रियाज कहती हैं कि पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर बहुत खुश हैं। क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। रन्स बनाने की रफ्तार तेज करना होगी। बॉलर्स विकेटें लेंगे तो हमारे लिए प्लान्स पर अमल करना आसान होगा। कौमी कप्तान शान मसूद की ऑस्ट्रेलिया में गुफ्तगू। कहा सिडनी में गेंद रिवर्स होती है। वसीम जूनियर को इसलिए साथ लाए हैं। कोशिश होगी आखिरी सीरीज में वार्नर के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लाएं। 4 रोज़ा वाहिद मैच की ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। कौम का शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। मेजर जनरल इंतखाब आलम की गुजरात में मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे, सलामी दी। वरसा कहते हैं कि मेजर अकरम की शहादत बाइस फ़ख्र है। वो बहुत दिलेर और बहादुर थे। पाक फौज की वजह से हमारा मुल्क महफूज है।
कोई खुशी का मौका हो और ढोल की थाप पर भंगड़े ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पंजाब की तहसील दीपालपुर के इलाके हवेली लखा में बनाए जाने वाले ढोल पाकिस्तान भर में मशहूर। माहिरीन कहते हैं एक ढोल की तैयारी में कम से कम 6 से 7 दिन लगते हैं। हुकूमत सरपरस्ती करे तो ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।